गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका स्वागत है मनीषा फार्मा एकेडमी में। आज हम थोड़ा बहुत केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। मुझे पता है तब तक सबको केमिस्ट्री लगता है बोरिंग। ठीक है, केमिस्ट्री क्या लगता है? बोरिंग। केमिस्ट्री को हम थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री इन अ मनीषा फार्मा एकेडमी। ओके, आज हम स्टार्ट करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंदर हम देखेंगे केमिस्ट्री क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री हम देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे, उसका हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री देखेंगे। ओके, हम स्टार्ट करें। शैल वी स्टार्ट? ओके, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। हम इंट्रोडक्शन पार्ट में देखें तो केमिस्ट्री क्या है? इट इज़ वन ऑफ द ब्रांच ऑफ साइंस की एक ब्रांच है केमिस्ट्री। जैसे फिजिक्स है, बायोलॉजी है, वैसे ही सेम केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है साइंस की। ओके, तो केमिस्ट्री क्या है? एक मैटर, द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। केमिस्ट्री क्या है? ऐसा एक मैटर है जिसके अंदर कंपोजिशन है, उसका कंपोजिशन दिया हुआ है, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है। केमिस्ट्री और कुछ नहीं, एक कंपोजिशन है, एक दो केमिकल, दो मॉलिक्यूल मिलके, दो एटम मिलके एक एलिमेंट्स बना रहे हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलके एक एटम्स बना रहे हैं। ठीक है, केमिस्ट्री क्या है? कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, द ट्रांसफॉर्मेशन विच द मैटर अंडरगोज अंडर द डिफरेंस कंडीशन। जो ये मैटर है, मैटर हमको पता चला कि मैटर क्या है, तो केमिस्ट्री क्या है कि वन ऑफ द मैटर, कि उसके अंदर है कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। देन जो मैटर है वो मैटर को वो ट्रांसफॉर्मेटिव है। जो मैटर है वो क्या है? ट्रांसफॉर्मेटिव है, कि उसको हम डिफरेंट स्टेज कंडीशन हम दे रहे हैं, कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। उस जो मैटर है उसको एसिड अप्लाई कर रहे हैं, उस पर बेस अप्लाई कर रहे हैं, वाटर के साथ ट्रीट कर रहे हैं। ठीक है, या फिर हम बेसिक न्यूट्रल कोई सॉल्वेंट है उसके साथ ट्रीट कर रहे हैं। तो हम जो भी केमिकल्स है, रिएजेंट है, उसके साथ ट्रीट करेंगे तो मैटर क्या हो जाएगा? एक मैटर में से दूसरे मैटर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, देन हिस्ट्री हम देखें तो केमिस्ट्री की हिस्ट्री हम देखें तो केमिस्ट्री का हिस्ट्री हम देखें इन ऑल ओवर वर्ल्ड। केमिस्ट्री पहले तो जब एंशिएंट टाइम था उस टाइम पे तो उसको रसायन बोलते थे। हिंदी में रसायन शास्त्र बोलते हैं केमिस्ट्री को, आप सबको पता है। ठीक है, उस टाइम पे तो उसको रसायन शास्त्र बोलते थे। इफ़ हम इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो केमिस्ट्री, द नेम ऑफ केमिस्ट्री इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड अल्केमी में से केमिस्ट्री वर्ड डिराइव हुआ है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो एक पुराना स्टोन्स दिख रहा है आपको, जो स्टोन्स है फिलोसोफर स्टोन पारस, उन्होंने एक जो नॉर्मल सा स्टोन है उसको गोल्ड स्टोन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये क्या हुआ कि केमिस्ट्री के जो नॉर्मल स्टोन था उस पर केमिकल अप्लाई करके उन्होंने गोल्ड स्टोन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ऐसे आपको दिख रहा है यहाँ पे। जो फिलोसोफर स्टोन्स है उन्होंने फर्स्ट टाइम अल्केमी में से केमिस्ट्री वर्ड डिराइव किया था। एलिक्सिर ऑफ लाइफ विच वुड बी ग्रांट इमोरालिटी। मॉडर्न केमिस्ट्री डेवलप इन यूरोप एज रिजल्ट दोज टू क्वेट्स ऑफ द अरब जो अरब्स की जो कंट्रीज़ हैं, यूरोप की जो कंट्री है, तो मॉडर्न जो केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, वो केमिस्ट्री डेवलप हुआ था यूरोपियन कंट्री में। एंड दो कंट्री ऐसी है जो अरब की, वहाँ पे डेवलप हुआ था मॉडर्न केमिस्ट्री। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन केमिस्ट्री। ठीक है, हमने देख लिया है कि वर्ल्ड के अंदर केमिस्ट्री के बारे में क्या बता रहे हैं। ठीक है, अभी हम इंडियन हिस्ट्री के बारे में देखें तो यहाँ पे फर्स्ट आपको दिख रहा है मेट्रोलॉजिकल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें
दूसरा आपको दिख रहा है नॉलेज ऑफ डाइस, तीसरा आपको मेडिसिन के बारे में बता रहे हो, फोर्थ है कॉस्मेटिक। ठीक है, तो हम मेट्रोलॉजिकल नॉलेज से देखें तो इन अ चाल्कोलिथिक कल्चर, आपको पता होगा इंडस, आपने सोशल साइंस के अंदर, स्कूल के अंदर सोशल साइंस के अंदर आपने पढ़ा था हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री में आपको आइस एज के बारे में पता है, मेसोलिथिक के बारे में पता है आपको, चाल्कोलिथिक एज के बारे में पता है। तो ये सब क्या है, हिस्ट्री के अलग अलग पार्ट्स है जो आपको पता है ऑलरेडी। ठीक है, तो केमिस्ट्री के बारे में सबसे ज़्यादा पता चला हो तो चाल्कोलिथिक एज, उस टाइम पे हमको पता है जब कॉपर है, आयरन है, उस टाइम पे मिला था। ठीक है, कॉपर है या फिर हमारा ये सिल्वर है, गोल्ड ये सब तो पहले भी था, बट कॉपर आयरन ये सब चाल्कोलिथिक एज से हमको पता चला है। ठीक है, देन हम नॉलेज ऑफ डाइस देखें, यानी कि कलर के बारे में। ठीक है, कलर्स जो हम पेंट्स के लिए यूज़ कर रहे हैं, पेंटिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे डाइस दिया हुआ है, तो नॉलेज ऑफ डाइस। तो आपको 4 वेद्स पता होगा। ठीक है, 4 वेदास पता है आपको, यजुर्वेद, ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा। सो अथर्ववेदा के अंदर डाइस के बारे में, कलर के बारे में बताया हुआ है। तो उस टाइम पे कलर कैसे बन रहा था कि वो कलर बन रहा था, अभी हम जो डाइस बनाते हैं नॉर्मली प्रैक्टिकली। ठीक है, तो डाइस जो बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जो डाइस बनती है, कलर प्रोडक्ट बनता है, तो उस टाइम पे अथर्ववेदा की जो बुक्स है, जो मैथोडोलॉजिकल बुक है, उसके अंदर बताया हुआ है डाइस के बारे में, कलर्स के बारे में। ठीक है, अथर्ववेदा के अंदर। और मेडिसिन के बारे में किस में बताया हुआ है, चरक संहिता में। ठीक है, मेडिसिन के बारे में बताया हुआ चरक संहिता, चरक नाम के जो थे उन्होंने चरक संहिता में एंशिएंट मेडिसिन के बारे में बताया हुआ है। जो ओल्ड टाइम पे हम जो मेडिसिन यूज़ करते थे, उस टाइप के, जो हम झाड़ पान पत्ते से, आपको हम जो अब से अभी आपको पता होगा कि हम आयुर्वेदा में हम तुलसी ले रहे हैं, तो तुलसी से क्या होता है, कफ रिलीव होता है, हमको गले में खराश है तो भी उसमें रिलीव मिलता है। ठीक है, उसके अलावा एलोवेरा है, तो एलोवेरा हम कॉस्मेटिक के लिए यूज़ करते हैं कि स्किन को मॉइस्चराइजिंग करने के लिए। ठीक है, तो एंशिएंट टाइम पे जो हम मेडिसिन यूज़ करते थे तो चरक संहिता में दिया हुआ है। देन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के बारे में हम देखें तो वराहमिहिर ने बृहट संहिता में कॉस्मेटिक के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो अभी तो हम केमिकली जो प्रोडक्ट बनता है उस वही कॉस्मेटिक, हम शैम्पू है हेयर के लिए यूज़ करते हैं, ब्यूटीफाइंग प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं। बट एंशिएंट टाइम पे या फिर इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो कॉस्मेटिक्स यूज़ करते थे उसके बारे में वराहमिहिर ने बृहट संहिता में बताया हुआ है। देन हम इम्पोर्टेंस देखें तो केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है, तो केमिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आपको फर्स्ट दिख रहा है फंक्शनिंग ऑफ ब्रेन। तो हमारे इंटरनल ऑर्गन है हमारे बॉडी के अंदर, यहाँ पे पर्टिकुलरली ब्रेन के बारे में बताया हुआ है, ब्रेन के लिए बताया हुआ है। तो ब्रेन के अंदर हमारे जो न्यूरॉन्स रहते हैं, न्यूरॉन्स रहते हैं, उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होते हैं तो डोपामाइन रिलीज़ होता है। ठीक है, तो डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, वो रिलीज़ होता है हमारे ब्रेन के अंदर। सो वो फिर क्या करेंगे, हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी चाहिए उसको जो वर्क करना है। ब्रेन हमारे बॉडी के पार्ट्स को, ऑर्गन को, सेल्स को क्या कर रहा है, उसको बता रहा है कि इसको तुझे ये काम करना है, ब्रेन। ठीक है, तो ब्रेन के अंदर, तो ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए केमिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर ब्रेन पर्टिकुलरली प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो हमारी बॉडी भी वर्क नहीं करेगी, आपको पता है। ठीक है, उसके बाद लाइफ सेविंग मेडिसिन, तो यहाँ पे एग्जांपल दिया है सिस्प्लेटिन। तो लाइफ सेविंग यानी कि सिस्प्लेटिन कैंसर के अंदर यूज़ होता है। तो लाइफ सेविंग जो ड्रग है वो भी बनाने के लिए हमको केमिस्ट्री पता होना चाहिए। तो ये केमिस्ट्री पता होगा तो हम मेडिसिन बना पाएंगे, कोई मॉलिक्यूल बना पाएंगे, कि लीड मॉलिक्यूल बना पाएंगे। देन एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि तीनों पॉइंट्स बताया हुआ है। एक हमारे बॉडी के बारे में है, दूसरा हम जो बॉडी के अंदर ले रहे हैं एज अ मेडिसिन, और तीसरा बताया हुआ है जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं, तो फूड के बारे में बताया। तो एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो
हम केमिस्ट्री हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग के लिए, फर्टिलाइज़र बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं केमिस्ट्री। ओके, सो ये सब इम्पोर्टेंस दिया हुआ है केमिस्ट्री के बारे में। ठीक है, केमिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है आपको ये एग्जाम्पल से ही पता चल रहा है। ठीक है, केमिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है, हमको तो बोरिंग लगता है बट केमिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है। इफ़ हम केमिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे, केमिस्ट्री कोई पढ़ेगा ही नहीं तो क्या होगा, कोई मेडिसिन नहीं बना पाएगा। ठीक है, मेडिसिन नहीं बना पाएगा, कोई फर्टिलाइजर्स नहीं बना पाएगा, फर्टिलाइजर्स नहीं होंगे तो क्रॉप का जो क्रॉपिंग सिस्टम हम अलग अलग रहे, क्रॉप नहीं मिलेगा हमको, हमको फूड नहीं मिलेगा। तो केमिस्ट्री कितना इम्पोर्टेंट है आप इससे ही पता लगा पा रहे हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय।